जैसे मेरे सभी भाइयों ने आपको पूरा ब्रीफ किया हर एक चीज़ पे, हर एक मुद्दे पे। सबसे पहली बात यह है कि आज का जो आपके साथ रूबरू होने का मकसद यही था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम जो है सेंटर से दी गई थी, उसके ऊपर पूरी तरह ग्राउंड सतह पे पूरी तरह जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जो गरीब आवाम दूर दराज के इलाकों की है, आज भी उनको इस बारे में जो है अवेयर नहीं किया गया। और अगर हम बात करें अपने काफ़ी सारी पंचायतों की, नंगाली साहब साईं बाबा पंचायत की या मंडी की बाकी पंचायतों की, वहाँ पे आज लोग वहाँ पे भी जो अधूरे हैं, उनको पता नहीं है कि ये स्कीम कहाँ से चली, क्या इसका मकसद है और कैसे ये हमें मिल सकती है। और जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं, जैसे बॉर्डर एरिया के लोग हैं, जिनके छत आज भी जो है ऊपर से जो ख़त्म हो चुके हैं, उनको अगर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सहारा जो मिलने जा रहा था, उनको वो सहारा नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि ज़मीनी सतह पे ये जो काम है बिल्कुल कमज़ोर तरीके से चल रहा है। जिन लोगों की फ़ाइलें जो हैं कंप्लीट होकर ऑफिस में पहुंची हुई हैं, सबसे पहले वो जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको ये स्कीम जो है दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं बेरोज़गारी की, जो बेरोज़गारी है पिछले अगर आज 9 साल जो बीजेपी दिखाना चाहती है कि हमने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े वादे किए, वादे तो उन्होंने किए और जम्मू कश्मीर पे ये वादे रख के उन्होंने सियासत पूरे हिंदुस्तान में की है। मैं समझता हूँ कि हज़ारों के हिसाब से जो है वैकेंसी आज भी गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है, कोई लिस्ट नहीं निकल रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है। और इन्होंने एक लिस्ट निकाली एसआई की और उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई कि जो बच्चे डिज़र्व कर रहे थे वो भी आज अपने घरों में बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं। और बेरोज़गारी की तरफ अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम ये ड्रग्स माफिया और इस किस्म की हरकतें जो है आने में देखने में हमें और मिलेगी। और इस साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी रोडों की डेवलपमेंट की है। मैं इनसे एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या मुगल रोड आज से 10 साल पहले जो है ये बन के तैयार हो चुकी थी, उसमें कई जगह को टनल का काम था, क्या गवर्नमेंट ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमें ये टनल की ज़रूरत है? और साल में ये 2 महीने या 4 महीने ये सही ढंग से चलती है और 3 महीने उसका रिपेयरिंग का काम चलता है और लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो खर्चा उसके ऊपर जो है ये लोग खा जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए उस पर टनल बनाना, क्योंकि लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ है वहाँ के हॉस्पिटल्स के साथ, वहाँ के डॉक्टर्स के साथ। वो लोग अगर अपना ट्रीटमेंट लेके आज अगर आते हैं, उनको अगर हफ्ते 10 दिन महीने के बाद जाना पड़ता है तो उनको 2 दिन का सफ़र तय करके यहाँ से श्रीनगर पहुँचना पड़ता है। एक लोगों का ट्रस्ट भी जो है ये उन लोगों का ख़त्म कर रहे हैं। मैं एलजी प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जिला प्रशासन डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग डिज़र्व करते हैं इन स्कीमों पे, उनको फौरी तौर पे ये स्कीमें जो है मिलनी चाहिए। और जब स्कीमें ख़त्म हो जाती हैं तब वो लोगों की आवाज़ जो है उनको पता चलता है और लोग हमारे पास पहुँचते हैं और उनकी कंप्लेंट जो आज हमें देखने और सुनने को मिल रही है। और मैं साथ ही साथ करा जाए और यहाँ तक कि गरीब आवाम उन नुमाइंदों के थ्रू जो है आपसे जवाब दूँगा। शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता है, इस बारे में कही जा रही है कि बीजेपी सरकार जो है 9 साल अपने गिना रही है कि 9 सालों में हमने क्या क्या काम किए। हम ये बताना चाहते हैं कि गरीब आवास योजना के तहत हमारे म्यूनसिपलिटी में भी पैसा आ रहा है, ठीक है। किसी को एक किस्त मिली है, किसी को दूसरी किस्त नहीं आ रही है, पीछे से फंडिंग कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहे। हमें 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए हमें म्यूनसिपलिटी में बैठे हुए। हमारे पास फंडिंग आई नहीं है कि हम लोगों के काम कर सके और लोगों के जो उनका काम था उस पर हम खड़े उतर सके। बात ऐसी है कि आप हमारी बेरोज़गारी देखें, हमारी बेरोज़गारी किस चरम पे बैठी हुई है। हमारे नौजवान जो लड़के हैं या बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, कोई रोज़गार का साथ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ की तरफ से हमारे साथ हमारे भाई जम्मू प्रॉमिस के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन जी, सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर सुखविंदर जी, यूथ प्रेसिडेंट हमारे म्यूनसिपलिटी कौंसल परविंदर जी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन मकसद यही था कि जो हुकूमत जो मुद्दे लेकर आई थी, जो झूठी सरकार ने जो लोगों को लॉलीपॉप दिए कि हम गरीब अवाम योजना के तहत लोगों को मकान दे रहे हैं, ये बिल्कुल कागजी काम है। देखिए, जैसे मेरे भाइयों ने यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की है, डेवलपमेंट तो यहाँ पे पिछले 9 सालों से बहुत ज़ीरो है। और अभी तक पिछले 9-10 सालों से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। हम सब देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि यहाँ ये जो दफ़ा 370 तोड़ने के बाद यहाँ पे आके इन्होंने कोई काम किया हो। ये हम सब जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी, हम सारे भाई यहाँ पे मिलजुल के इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की माध्यम से आप तक ये बात, एलजी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा काम कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई काम किया और ये अपनी जो है पीठ थपथपाएं, ऐसा कोई काम नहीं इन्होंने किया। जैसे अब हम एक बात रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो वो सब ट्रांसफ़र किए गए हैं। जो अच्छे डॉक्टर थे वो यहाँ से सारे ट्रांसफ़र हो गया। मैं समझता हूँ
हूँ कि अगर यहाँ पे अगर किसी को रात को पेट को दर्द भी होता है तो वो यहाँ से रेफर कर देते हैं जम्मू। तो यहाँ से जम्मू तक की रोड की ऐसी हालत है कि जो अच्छा इंसान है, सीधा जो ठीक इंसान है वो भी जम्मू तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि रास्ते की इतनी बुरी हालत है, वो रास्ते में मर जाता है। तो जो बेचारा यहाँ से रेफर होकर जाता है उसकी क्या हालत होती होगी। तो जो कि हमारे पूरे इंडिया में लागू की गई थी। जैसा कि देखा जाए आजकल पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूं मैं, काफ़ी सारे जो गरीब लोग थे वो इस जो स्कीम का है सही तरीके से बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाके आप सर्वे करेंगे आपको पता चलेगा कि जो वाकया हकदार लोग थे इनके वो आज भी जो हैं ऑफिस के जो हैं दरवाजे खटखटा रहे हैं, उनको जो है बिल्कुल भी इस स्कीम का जो बेनिफिट नहीं मिला है। मेरे से पहले जितनी मेरे भाइयों ने जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता उन्होंने बताया आपको बड़ा ब्रीफली। देखिए कि एक नारा है इन दिनों में जो बीजेपी सरकार ने रखा है कि सेवा के 9 साल जो हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने आज कल इन्होंने एक प्रोग्राम भी रखा है। तो मैं समझता हूँ कि सेवा के 9 साल और जम्मू कश्मीर का बहुत बुरा हाल है। देखिए डेवलपमेंट की बात करें अगर पुंछ की डेवलपमेंट की, तो आप देखें रोडों का बहुत बुरा खस्ता हालत है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारे जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इन पे काम की बात की जाए तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं भी 2-4-3 केस लेकर पिछले डीसी साहब के पास गया और मैंने बताया कि भाई ये जो लोग हैं इनके जो पेपर वर्क में इनके काम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके मकान भी बन चुके हैं, उनको मिल भी चुके हैं, मगर जो हकीकती जो ज़िंदगी है इनकी, तो इनको मकान क्या है कि इनके पास 5 सरपंच तक उनके घर